हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का साउंड चैप्टर का कुछ टॉपिक है उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आगे आगे भी वीडियो इस पर आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, अलग अलग मीडियम में, सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम, गैस मीडियम, ये सब में साउंड स्पीड का मतलब साउंड का स्पीड हम लोग देखने वाले हैं, किसमें ज्यादा होता है, किसमें कम होता है, किसमें मॉडरेट होता है, ठीक है। मतलब बीच बीच में किसमें होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। ये मेन टॉपिक है, लेकिन आप लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग सोचिए कहाँ पर पढ़े हैं। देखिए, जो आप लोग लाइट का लॉज पढ़े हैं ना, लाइट का जो रिफ्लेक्शन का लॉज होता है, दो लॉज होता है, ठीक है। वही लॉज सेम टू सेम यहाँ पर है, लेकिन वहां पर रे होता है, लाइट रे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, साउंड वेव होता है, ठीक है। रे की जगह पर वेव हम लोग को रख देंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सुपरसोनिक साउंड क्या होता है, सुपरसोनिक स्पीड क्या होता है, ये हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो सुपरसोनिक स्पीड जो होता है उसको हम लोग अभी देख लेते हैं, ठीक है। सुपरसोनिक स्पीड उसको बोलते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट यानी जो रॉकेट हो गया, एरोप्लेन हो गया, और बुलेट ट्रेन जो आने वाला है वो हो गया। इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, बाहर लॉन्च हो चुका है कहीं कहीं पर। तो बुलेट ट्रेन हो गई, ये सब जो स्पीड ऑफ साउंड मतलब साउंड का जो स्पीड है उससे ज्यादा जो जो ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा मतलब ट्रेवल करने लगे, मतलब जो स्पीड ऑफ साउंड होता है ना उससे ज्यादा स्पीड ट्रेवल करने लगे, उसको हम लोग सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं, ठीक है। जैसे रॉकेट का स्पीड कितना होता है, 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड। 11 मतलब 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड, 1 किलो मतलब 11 किलोमीटर 1 सेकेंड में ट्रेवल करता है। समझ लीजिए 1 सेकेंड बीता उतना में 11 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। बहुत ज्यादा स्पीड होता है, ठीक है। मतलब साउंड के स्पीड से ज्यादा होता है। साउंड का 341 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, मीटर में होता है। और जो वहां पर होता है 11,000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 11,000 मीटर पर सेकेंड इतना ट्रेवल करता है, ठीक है। तो वो होता है सुपरसोनिक स्पीड, जो स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करे उसको हम लोग सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या इन दोनों टॉपिक को एक साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या दिया, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, अलग अलग मीडियम। सबसे पहले सॉलिड को, सबसे पहले हम लोग एयर को देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग एयर से वाकिफ है। मतलब बोले तो पहले से हम लोग जानते हैं कि एयर में कितना स्पीड है। तो सिंपली जो एयर में हम लोग बोलते हैं तो वहां पर जो हम लोग नॉर्मल जानते हैं कि हाँ इतना सुनाई देता है, लेकिन जो लिक्विड होता है, लिक्विड में हम लोग बोलेंगे ना, लिक्विड में तो हम लोग बोल नहीं सकते, लेकिन वहां पर जो साउंड ट्रेवल करता है ना, साउंड का जो स्पीड होता है वो एयर से ज्यादा होता है, एयर से ज्यादा होता है। एयर में होता है 341 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, और जो लिक्विड में होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1500 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। किलोमीटर में 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर 341 मीटर पर सेकेंड। तो समझ लीजिए कि जो लिक्विड में होता है वो ज्यादा होता है, और सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। सॉलिड में जो आयरन है, आयरन पर जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो कितना होता है, वो होता है 5,000 अप्रोक्सीमेटली 5,000 हाँ 5,000 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सिंपली बात यही है कि जो मान लीजिए जो ट्रेन का पटरी होता है, ट्रेन का पटरी ये इस तरह होता है ना, ये ट्रेन का पटरी है। ये जो पटरी लगाया है ये लोहा का रहता है, ठीक है, आयरन का रहता है, आयरन का। तो ये जो आयरन का जो रहता है ना, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से ट्रेन आ रही है, ट्रेन, ठीक है। और आप लोगों को इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो समझ लीजिए कि 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, ठीक है, 4 किलोमीटर डिफरेंस है। और यहाँ पर अब जब कान लगा कर सुनेंगे ना, ये मान लीजिए पटरी है तो इस पर कान धर सुनेंगे तो आप लोगों को जो ये जो ट्रेन आ रही होगी इसमें, तो इसका साउंड आप लोगों को सुनाई देगा। मतलब ये वाइब्रेट करता है, इसका पार्टिकल्स जो होता है ना आयरन का, ट्रेन के पटरी के आयरन का जो पार्टिकल्स होता है वो वाइब्रेट करता रहता है। कितना दूर तक आप लोग जानते हैं कि जो सॉलिड होता है उसमें स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज्यादा होता है। इसी की वजह से जो ये सॉलिड है ना, तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा उसका वाइब्रेट करते करते यहाँ पर आ जाता है बहुत हाली से, ठीक है। तो इसी की वजह से हम लोगों को पता चल जाता है। तो आप लोगों को कहीं पर पता करना पड़ेगा कि इस पटरी पर ट्रेन आ रही है कि नहीं, तो आप लोग थोड़ा सा कान को नीचे ले जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो सुनाई देगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझ गए कि जो सॉलिड होता है, देखिए यहाँ पर भी लिखा गया सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड इज ग्रेटर देन गैस, ठीक है। सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड, और उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैसेज में, ठीक है। तो जो लॉज हो गया, अब लॉज के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, सबसे पहला लॉ क्या कहता है, सबसे पहला लॉ हम लोगों को देखिए, जो क्या बोलते हैं हम लोग कि जो लाइट का लॉ होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वहां पर क्या होता है कि हम लोग मान लीजिए ये मिरर है, ठीक है, यहां से एक रे आया, ये चला गया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये वाला एंगल क्या होता है, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे,
इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इस एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो जो स्पीड ऑफ लाइट का, स्पीड में मतलब जो लाइट का जो लॉ होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, उसमें सबसे पहला लॉ हम लोगों को क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब बोलने का यही है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और यहाँ पर जो होता है, मान लीजिए ये एक क्या है, कॉन्केव शेप का कोई वॉल है, वॉल बोले तो दीवार है, ठीक है। यहां से साउंड वेव आ रही है, ठीक है, साउंड वेव, इंसिडेंट साउंड वेव है, इंसिडेंट वेव है, और यहां से टकराकर निकल गई, ये है रिफ्लेक्टेड वेव। मैं यहां पर वेव इसलिए लिख रहा हूं, और यहां पर रे होगा, रे, रे इसलिए क्योंकि ये लाइट रे होता है, लाइट। और उसके बाद यहां पर जो होता है ना, लाइट एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और उसको वेव भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंसिडेंट वेव, समझिए हम लोग यहाँ पर जो समझना है, देखिए बात, इंसिडेंट वेव आया और गया, यहाँ पर भी नॉर्मल उसी तरह ड्रॉ होगा, और यहाँ पर भी इंसिडेंट एंगल होगा, इंसिडेंट एंगल, और यहाँ पर भी रिफ्लेक्टेड एंगल। और यही बात यहाँ पर भी है कि जो दोनों लॉ है, लाइट का लॉ और साउंड का लॉ दोनों सेम है। और जो हम लोग समझते हैं ना कि जो नॉर्मल होता है और इंसिडेंट रे और क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, दोनों एक प्लेन में, मतलब ये बोर्ड के प्लेन में लाइट इस तरह रे आया, मतलब बोले तो रे याद पड़ जाता है ना। तो यहाँ पर वेव आया और उसके बाद यहाँ पर टकराने के बाद इधर से निकल गया। लेकिन ये बोर्ड के प्लेन में ही रहेगा, और नॉर्मल भी बोर्ड के प्लेन में, मतलब तीनों लाई किस में करेंगे, तो बोर्ड के प्लेन में, ठीक है। तो यहाँ पर बात सेकेंड में क्या बोला जाता है कि नॉर्मल इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। तो बात ये है कि जो तीनों होगा ना, इंसिडेंट वेव, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड वेव, वो एक प्लेन में लाई करता है, ठीक है, एक प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में, तो बोर्ड के प्लेन में हाथ, ये मान लीजिए यहाँ पर आया, टकराया, उसके बाद चला गया, तो इसी यही हाथ के प्लेन में रहेगा, ठीक है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोगों को 9th में पढ़ना है, ठीक है, आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये प्लेन है, इस प्लेन में लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।